खुदावन आपके साथ हो। आज 31 मई सन 2020 की हस्ब मंशा की सीरीज सुख की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें ईद पेंटिकोस्ट में शिरकत की दावत देती है। लतूरिया इस साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 11वीं आयत मुबारक तक। आज का जुमाती ज़बूर 104 उसकी पहली और फिर 24वीं और फिर 29वीं आयत मुबारक से लेकर 30वीं और फिर 31वीं और 34वीं आयत मुबारक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 12वां बाब उसकी 7वीं और फिर 12वीं आयत मुबारक से लेकर 13वीं आयत मुबारक है। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत मुबारक से लेकर 23वीं आयत मुबारक तक में यूं मरकूम है। और उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी इसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर थूका और कहा कि तुम रूह कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। आज के इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों के साथ मुखातब होते हैं, उन्हें अपने जी उठने और उसके बाद फिर उन पर रूह कुदुस की फूंक जो है वो अंडेलते हैं। हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों पर फूंकते हैं, यानी दम देते हैं उन्हें, जिंदगी का दम। और यही दम जो है ये हमें तकवीन की 10 किताब में मिलता है, उसके पहले और दूसरे बाब में, कि जहां पर खुदावन जो है वो तख्लीक कर रहे हैं और आदम के नतनों में अपना दम फूंकते हैं, यानी जिंदगी का दम। और खुदावन जो है वो अपने शागिर्दों पर जब दम फूंकते हैं तो ये इस चीज की अलामत है कि खुदावन नई जिंदगी शुरू करने को है। जिस तरह आदम से उन्होंने कायनात शुरू की, इसी तरह रसूलों के तवासुत से वो ईमानदारों की एक जमात शुरू करेंगे। और वो ईमानदारों की जमात कौन सी होगी? जहां पर हम सारे इकट्ठे होंगे, जहां पर हम खुदावन यीशु मसीह की पैरवी के लिए इकट्ठे होंगे। और इसीलिए क्या होता है, आज की पहली तलावत में हम देखते हैं कि जो रूह कुदुस है वो आग के मानिंद, यानी आग के शोलों की मानिंद उतरता है और हर एक शख्स जो है वो ये देख सकता है कि वो उनकी जुबान जो है लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त या बहन भाई हैं जो गैर जुबान को रूह कुदुस की इस जुबान से तशबीह देते हैं और इस वाक्य से तशबीह देते हैं और इस वाक्य को कहते हैं कि देखो, यानी रूह कुदुस का जो एक मकसद है वो गैर जुबान बोलना है। दर हकीकत गैर जुबान जो है उसका मतलब ये है कि समझ आए किसी को। गैर का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती आप उसके सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो जी ये गैर जुबान हो जाएगी। नहीं, रूह कुदुस की जो जुबान है, रूह कुदुस की जो कामलियत है वो यही है कि सामने वाला जो है वो समझ सके। दूसरा पहलू इसका ये है, हम देखते हैं कि पहली तलावत में जो बातचीत करते थे तो लोगों को समझ आती है। अब किस चीज की समझ उनको आ रही थी? कि वो अपनी मादरी जुबान सुन रहे थे। अब रूह कुदुस जो है वो जब आग की माने, आग के शोलों की माने यानी रसूलों पर उतरता है तो इस चीज की अलामत है कि ये कानून उतरा है, यानी नई शरीयत। ये वाक्य हमें कहाँ मिलता है? ये खरूज की 10 किताब में हमें जाकर मिलता है। कोई हरूब के पहाड़ पर जब मूसा जो है जब वो शरीयत लेने के लिए जाता है तो वहां पर क्या होता है? आग, धुआं, गर्ज, बर्स। तो ये क्या होता है? यहाँ पर क्या हुआ है? गर्ज हो रही है, रसूलों के अमाल में बर्स हो रही है और रूह कुदुस जो है वो नीचे उतरा है। यानी जिस तरह पुराने अहदनामे में शरीयत दी गई थी, इसी तरह नए अहदनामे में शरीयत की कामलियत दी गई है। और लिहाजा जब दोनों मिलते हैं तो वो बनते हैं मसीह के पैरोकार। तो लिहाजा रूह कुदुस जो है, रूह कुदुस की जो ईद है वो दर हकीकत हमें शरीयत की कामलियत के लिए कहा गया है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में उन्होंने
हमें बावर करवाया है कि वो शरीयत को ख़त्म नहीं बल्कि उसे मुकम्मल करने के लिए आए। और खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत क्या है? तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। फिर यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत में कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत की पाओ। फिर खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत क्या है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में कि तुम जाकर सब कौमों में मनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। और यही शरीयत जो है की कामिलियत जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह को पैरोकार बनाती है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे।